अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक है अप्सराज इन स्वर्ग। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37। यहाँ पर कृष्ण जी अर्जुन को बोल रहे हैं, इफ यू फाइट यू विल ईदर बी स्लेन ऑन द बैटलफील्ड एंड गो टू द सेलेस्टियल अबोर्ड और यू विल गेन द विक्ट्री एंड एंजॉय द किंगडम ऑन अर्थ। देयरफॉर अराइज विद डिटर्मिनेशन ओ सन ऑफ कुंती एंड बी प्रिपेयर्ड टू फाइट। तो कृष्ण जी यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर आप जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो जाए तो आप सेलेस्टियल अबोर्ड्स में जाएंगे, हेवनली प्लैनेट्स में जाएंगे, जहां पर अप्सराज मिलेंगे आपको। अगर आप जिंदा रहते हैं, जीत जाते हैं, तो आप दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं, जितना भी किंगडम आपके रेंज में आता है उसके ऊपर आप हुकूमत कर सकते हैं। तो प्रिपेयर टू फाइट बोलकर कृष्णा बोल रहे हैं, गेट अप एंड प्रिपेयर टू फाइट ओ सन ऑफ कुंती। आगे पढ़ते हैं हम शिव पुराना सेशन नंबर 5 उमा संहिता में चैप्टर नंबर 21 द फ्रूट्स ऑफ राइचियस वॉर। यहाँ पर राइचियस वॉर के बारे में बताया जा रहा है। whoever gets killed fighting a righteous war attains everlasting heaven। तो जो भी इस वॉर में जंग करेगा और इस जंग के दरमियान में मर जाएगा, शहीद हो जाएगा, उसको एवरलास्टिंग हेवन मिलेगा। नो रिटर्निंग बैक टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्ट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग एज अ रीबर्थ। नो रिटर्निंग बैक, एवरलास्टिंग हेवन। शहीद का ये मर्तबा है शिव पुराण में कि हमेशा के लिए जन्नत, इटर्नल लाइफ के लिए जन्नत मिलेगी, वापस कभी अर्थ पे नहीं आएगा वो। आगे पढ़ते हैं महाभारत बुक नंबर 12 चैप्टर नंबर 98। अगर ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, foremost all apsaras numbering by thousands go out with a great speed for receiving the slain spirit of the slain hero, coveting him to be their lord। तो यहाँ पर हजारों अप्सरास वेट करेंगे जन्नत में, जो शहीद आएगा, शहीद की जो रूह आएगी उसके लिए वेट करेंगे कि जो भी आए। तो हजारों अप्सरास वेट करेंगे एक शहीद की आत्मा के लिए हेवन में। ये लिखा है महाभारत में। आगे आते हैं देवी भागवतम बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 ऑन द ओरिजिन ऑफ उर्वशी। यहां पर बताते हैं वर्स नंबर 28 to 29 में 8,500 अप्सरास and long multitudes of the host of the Cupid. The Munis saw they were surprised. Then those prostitutes of Devas dressed with their heavenly ornaments and the heavenly flowers appeared before the Munis and bowed down their heads on the ground। तो यहाँ पर अप्सरास के बारे में बात हो रही है और अप्सरास को क्या बताया जा रहा है? प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ देवा। ये कहाँ लिखा है? देवी भागवतम में लिखा है, आपकी ये किताब है पुराना। तो यहाँ पर अप्सरास को प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ देवास बताया जा रहा है। ये आपकी किताब में है अप्सरास का डिस्क्रिप्शन। वही सेम किताब देवी भागवतम बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 सेम चैप्टर सेम ऑन द ओरिजिन ऑफ उर्वशी वर्स नंबर 58। यहाँ पर लिखा है, इफ यू लाइक टू गो हेवन बी प्लीज टू नो दैट देयर इज नो सुपीरियर हेवन टू गंधमदन। द माउंटेन्स लाइक intoxicating happiness of the senses does thou enjoy the highest bliss, the pleasure in sexual intercourse with us, the heavenly damsels in the very beautiful and lovely place। तो यहाँ पर देवी भगवतम में बताया जा रहा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द अप्सरास इज द हाईएस्ट ब्लिस्ड इन द हेवन। तो ये अप्सरास के बारे में बताया जा रहा है। सेक्सुअल इंटरकोर्स भी होगा आपकी हेवन में, जो कि अप्सरास प्रोस्टिट्यूट्स रहेंगी, प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ देवास कहलाएंगी। तो ये आपके अप्सरास के बारे में है और स्वर्ग के बारे में डिस्क्रिप्शन देवी भगवतम। आगे आते हैं देवी भगवतम बुक नंबर 9 चैप्टर नंबर 1 ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रकृति। वुमेन हु चीट, quarrelsome, ruin families etc. such women become prostitutes in the world and apsaras in the heaven। ये लिखा गया है चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 96 to 143। इसमें लिखा है, जो भी बदमाश लड़की रहेगी, बुरी लड़की रहेगी, जो झगड़ालू लड़की रहेगी, जो बदतमीज लड़की रहेगी, जो नाफरमान लड़की रहेगी, जो फाहशा लड़की रहेगी, वो दुनिया में प्रोस्टिट्यूट बनेगी, पर जब मरेगी तो स्वर्ग में अप्सरास का रोल प्ले करेगी। वो अप्सरास आर वंस अगेन प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ देवा। तो दुनिया में भी प्रोस्टिट्यूशन, मरने के बाद स्वर्ग में भी प्रोस्टिट्यूशन अप्सरास के साथ। तो ये है देवी भगवतम वंस अगेन योर स्क्रिप्चर। आगे आते हैं स्कंद पुराना ब्रह्मखंडा सेशन नंबर 1 सेतु महात्यमा वर्स नंबर 71। इफ वन टेक्स द होली बाथ फॉर द सेक ऑफ सेक्सुअल प्लेजर विद सेलेस्टियल डैमसेल्स इन हेवन ही अटेन्स द सेम। तो जो भी गंगा स्नान करेगा ये सोचकर, ये दिल में तमन्ना रख करके, वो जन्नत में जब जाएगा वो अप्सरास के साथ इंटीमेट होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, तो मरने के बाद उसकी वो मनोकामनाएं पूरी होगी अगर गंगा में वही स्नान लेता है, ये नियत रखकर, या फिर सेतु में स्नान लेता है ये नियत रखकर। ये लिखा गया है स्कंद पुराना में। आगे आते हैं ब्रह्म पुराना चैप्टर नंबर 59 द मेरिट्स ऑफ द होली डिप इन द ओशन वर्स नंबर 7 to 9। यहाँ पर लिखा है कि फॉर हंड्रेड्स एंड मोर ईयर्स ही विल एंजॉय द एक्सेलेंस प्लेजर एंड कैरी आउट द डिलायंस विद द सेलेस्टियल डैमसेल अप्सरास। 100 साल तक जो भी आएगा जन्नत में, उनके स्वर्ग में, तो वो ये सोचकर अगर आएगा कि ये जो डिप लेता है, वो स्नान लेता है गंगा में या सेतु में, ये सोच करके मैं अप्सरास के साथ जन्नत में या स्वर्ग में सेक्सुअल इंटरकोर्स करूंगा, तो वो उनके भगवान उसकी हर विश पूरी करते हैं। तो वो 100 साल तक
अप्सरास के साथ इंटरकोर्स करेगा स्वर्ग में। ये लिखा है ब्रह्म पुराण में। आगे आते हैं महाभारत बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 46। ये अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि वी अप्सरास, अप्सरास खुद बोल रहे हैं, वी अप्सरास आर फ्री एंड अनकन्फाइंड इन अवर चॉइसेस, डू ऑल स्पोर्ट्स विद अस विदाउट इनकरिंग एनी सिन। हम आपके लिए ही है, अप्सरास बोल रहे हैं कि हम आपके लिए ही है, हमारे साथ जो चाहे करिए आप, हमारे साथ हर टाइप का स्पोर्ट्स करिए। स्पोर्ट्स से यहाँ मुराद है सेक्सुअल डिलायंस। तो हमारे साथ हर टाइप का सेक्स करिए आप, हमारे साथ हर टाइप का स्पोर्ट्स करिए आप, आपको कोई गुनाह नहीं होगा। ये लिखा है महाभारत में। आगे महाभारत में आता है बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 106 में, 100 ब्यूटीफुल अप्सरास वेट अपॉन हिम एंड स्पॉट विद हिम। तो 100 100 अप्सरास वेट करते हैं। एक मार्टर आता है, एक शहीद आता है, या फिर एक नॉर्मल इंसान स्वर्ग में आता है, तो उसके लिए वेट करते हैं कौन? अप्सरास। कितने? 100 अप्सरास वेट करते हैं उसके साथ सेक्सुअल डिलायंस करने के लिए। तो वो तो रेडी रहते हैं, हमेशा जो भी आता है तैयार बैठे रहते हैं वो लोग सेक्सुअल डिलायंस करने के लिए, मार्टर के साथ या फिर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ जो भी स्वर्ग में आता है। ये लिखा है आपके महाभारत में। आगे आता है श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 7। इसमें लिखा है, नेक्स्ट डे अपीयर द अप्सरास who are used as a prostitutes on the heavenly planets. They were fully decorated with the golden ornaments and lockets and were dressed in the fine and attractive clothing. The Apsaras moved very slowly in the attractive style. They bewildered the inhabitants of the heavenly planet. तो यहाँ पर अप्सरास को बताया गया है prostitutes. Next, there appears the Apsaras who are used as the prostitutes on the heavenly planet. They are used as the prostitutes on the heavenly planet. तो यहाँ पर use बता रहा है, use material, prostitutes, prostitution, prostitutes of देवास। कौन? अप्सरास। ये आपका स्वर्ग है, स्वर्ग में prostitution है, स्वर्ग में prostitutes है, और वो देवास के prostitutes रहेंगे सारे अप्सरास। ये आपके स्क्रिप्चर्स में लिखा है। जो मुस्लिम पुरुष जितने भी नेक अमल करते हैं, चाहे रोजा हो, हज हो, जकात हो, नमाज हो, उसके पीछे उनकी एक ही तमन्ना रहती है 72 हॉर्स पाने की, बट 72 वर्जिन, 72 हुरों वाला। और उसके चलते काफी मजाक भी उड़ाया जाता है कि 72 हुरों के लालच के अंदर जो ये टेररिज्म भी उसी की लालच में हो रहा है। तो ये इसके पीछे व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड दिस, मतलब ये सच क्या है इसके पीछे, कि सही में ऐसे 72 हुरों वाला कुछ है या इसका जिक्र आया हुआ है, ऐसे कुछ है कि क्या 72 हूरों का जिक्र कुरान में कहीं मिलता है? अच्छा, फिर जब उन हूरों का तस्करा किया जाता है ना, तो कहते हैं 72 वर्जिन, खालिस वर्जिनिटी के ऊपर ही जो है निगाह होती है इन लोगों की, और किसी और चीज के ऊपर निगाह नहीं होती। तो देखिए, सबसे पहली बात, कुछ उसूल हैं, उनको समझ लीजिए, और उन उसूल को समझने के बाद आपको बहुत क्लियर चीज वाजे हो जाएगी। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है और उसको अच्छे काम करने की तरगीब दी है, उसको इंकरेज किया है कि तुम अच्छे काम करो, और उसके बाद उसको ये बताया है कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हें ये नेमतें जन्नत में जाकर मिलेंगी। नेमतों का जिक्र क्यों किया अल्लाह ताला ने? ताकि इंसान को मोटिवेशन मिलता रहे, वो मोटिवेट होता रहे कि हाँ भाई, मुझे नेमतें मिलनी है आगे चलकर, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं। ये बिल्कुल नेचुरल सी चीज है, ठीक है। अब आप कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, और स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाते हैं, क्यों मेहनत करते हैं भाई? इसलिए मेहनत करते हैं कि उन्हें पता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी आगे की जिंदगी अच्छी होगी, बेहतर हो जाएगी, इसलिए मेहनत करते हैं ना। लेकिन अगर उनको हमारे प्रधानमंत्री ये बता दें कि नहीं, सबको पकोड़े बनाने, चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे आप इंजीनियर बनाने पकोड़े हैं, तो अब मुझे बताइए कि सारी यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएंगी? वो सोचेगा कि यार, मुझे डॉक्टर बनने के क्या फायदा, मुझे इंजीनियर बनने के क्या फायदा, मुझे तो पकोड़े बनाने, तो वो सीधा लगाएगा ना। तो उसके सामने जो है मोटिवेशन के लिए कोई चीज तो होनी चाहिए। ये एक फितरी चीज है, एक नेचुरल चीज है। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है जन्नत का और नेमतों का कुरान करीम में जिक्र करता है, ताकि इंसान जो है वो मोटिवेटेड रहे, ठीक है, और झूठ नहीं बोलता, बल्कि वो चीजें सच्ची हैं। अब पहली बात तो ये है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये जवाब थोड़ा सा डिटेल है, मैं इसलिए अपने नाजरीन से भी कहूंगा, ये आखिरी सवाल आपने पहले ही कह दिया, और इसके बाद इंशाअल्लाह मुख्तसरन करके आज रैप अप करते हैं। बिल्कुल, कुछ उसूल और समझ लीजिए। सबसे पहला उसूल ये है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम हमें बताए हैं दुनिया में, कमोबेश जितने भी हैं, कमोबेश मर्द और औरत के दरमियान कोई फर्क नहीं है। नमाज औरत को भी पढ़नी है, मर्द को भी पढ़नी है, ज़कात औरत को भी देनी है, मर्द को भी देनी है, कोई फर्क नहीं। ऐसे ही दूसरी बात यह है कि जो सवाब है, सवाब में भी कोई फर्क नहीं मर्द और औरत के दरमियान। अगर जन्नत में मर्द को जाना है तो औरत को भी जाना है, ठीक है। अगर जन्नत में मर्द के लिए महल होगा तो औरत के लिए भी होगा। अगर जन्नत में और मर्द को जो है वो वीवीआईपी सर्विस मिलनी है तो औरत को भी मिलनी है।
जन्नत, इनमें कोई फर्क मर्द और औरत के दरमियान नहीं है। तीसरा जो उसूल है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए जितनी भी नेमतें दी हैं वो सारी कुरान में जिक्र नहीं की। जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए रखी हुई हैं वो सारी कुरान में मौजूद नहीं है, कुछ मौजूद हैं। मकसूद भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ। तो कुछ नेमतें जिक्र हैं, कुछ नेमतें जिक्र की हैं, कुछ नेमतें अल्लाह ताला ने जिक्र नहीं की। ठीक है, ऐसी नेमतें हैं जिनका तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता। और आगे चलिए, अल्लाह ताला ने जन्नत का यह उसूल बयान किया है कि इंसान जो चाहेगा उसको मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि वो कुछ चाहे और उसको ना मिले, जो चाहेगा उसको मिलेगा। ठीक है, आखिरी उसूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे जवाब की जो बुनियाद है वो ये उसूल है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों की जो तशरीह, जो इंटरप्रिटेशन कुरान में की है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में की है, वो इंटरप्रिटेशन इंसान की फितरत को सामने रखकर की है। मर्द की फितरत क्या है और औरत की फितरत क्या है, ठीक है, उसको सामने रखकर की है। मिसाल के तौर पर कुरान में सिर्फ ये नहीं है कि अगर एक इंसान मुसलमान मर जाएगा तो फौरन जो है उसको हूरें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है। बल्कि कुरान में और भी नेमतों का जिक्र है कि वो जन्नत में जाएगा, जन्नत में बागात होंगे, जन्नत में नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, उसमें महल्लात होंगे उसके, ये सारी नेमतें हैं। और जब फितरतन एक इंसान ये सवाल करता है कि अच्छा भाई, जब मुझे सारी नेमतें मिलनी है तो मेरी फैमिली का क्या होगा, तो फैमिली का जिक्र अल्लाह ताला ने किया कि फैमिली का यह होगा कि अल्लाह ताला ने एक मुसलमान के लिए, एक जन्नती के लिए उस पाकबाज, पाकीज़ा, हयादार बीवियां बनाकर रखी हैं। फैमिली का जिक्र अल्लाह ताला ने कर दिया, चूंकि एक फितरी सवाल है, एक फितरी क्वेश्चन है। उस सवाल का जवाब देना यह जरूरी था, चूंकि इंसान के दिल में यह सवाल पैदा हो सकता था। अब यहां सवाल यह होता है कि भाई ठीक है, चलो अल्लाह ताला ने फैमिली का भी जिक्र कर दिया, लेकिन 72 हूरों का क्या मतलब है? एक हूर काफी थी, एक मर्द एक औरत। तो भाई उसका जवाब यह है कि हम तो दुनिया में भी जेंडर इक्वालिटी नहीं मानते, जन्नत में तो क्या मानेंगे? हम जेंडर जस्टिस में बिलीव रखते हैं, जेंडर इक्वालिटी में बिलीव नहीं रखते। ये जो कुछ लोग सवाल करते हैं ना कि भाई एक औरत एक हूर होनी चाहिए थी एक जन्नती के लिए, ये वो लोग हैं कि जो जेंडर इक्वालिटी के नाम से मरे जा रहे हैं। मैं उनसे ये पूछता हूं कि अगर जेंडर इक्वालिटी इतनी ही अहम है तो मुझे बताओ कि क्या मर्द कभी प्रेग्नेंट होता है? तो आप जो काम औरत करती है वो मर्द कर ले, अगर जेंडर इक्वालिटी का इतना ही शौक है। फितरत के खिलाफ है ये चीज, आप फितरत से जंग नहीं लड़ सकते, फितरत के आप का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हम तो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते ही नहीं, हम जेंडर जस्टिस में बिलीव करते हैं। और ये जस्टिस के बिल्कुल ऐन मुताबिक है कि एक इंसान को मल्टीपल वाइफ्स मिले। दुनिया के अंदर एक मुसलमान के लिए इजाजत है कि वो 4 बीवी रख सकता है, अगर दुनिया में 4 रख सकता है तो वहां 400 रख सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है, चूंकि जेंडर जस्टिस के मुताबिक है। कैसे मुताबिक है इसको सुन लीजिए आप, और उसके बाद फिर मैं रैप अप करता हूं। हमारे जो मकसूद भाई है, लगता है उनका कनेक्शन कुछ वीक है। देखिए, जब इंसान जन्नत में जाएगा तो अल्लाह ताला का यह ऐलान है कि न तो वहां उसको कभी मौत आनी है, न उसको कभी कोई बीमारी आनी है, कोई बीमारी उसको नहीं होगी। अब बीमारी किसे कहते हैं? एक तो हमारी जिस्मानी बीमारी होती है कि एक आदमी को नजला हो गया, बुखार हो गया और उसको बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, मसलन कैंसर है, किसी को कुछ है, ये बीमारियां हैं, ये बीमारियां जन्नत में नहीं आती। इसी तरीके से जो रूहानी बीमारियां हैं, रूहानी बीमारी का मतलब जो दिल की बीमारियां हैं, जिसका ताल्लुक रूह से है, वो भी जन्नत में नहीं होनी। रूहानी बीमारियां कौन सी हैं? मसलन किसी को जलन है, किसी से हसद है, ठीक है, ये सारी रूहानी बीमारियां हैं, ये भी नहीं होंगी। अब आप एक बात बताइए कि अगर एक आदमी की 2 बीवियां मसलन हैं, तो उन दोनों में आपस में ऐसी क्या चीज है कि जो एक दूसरे को बुरा समझेगी? यानी एक आदमी या कोई भी मजहब 2 बीवियों को एक वक्त में क्यों बुरा समझता है? वो ये समझता है कि यार ये तो औरत के ऊपर बड़ा जुल्म है। वो इसलिए जुल्म है कि एक औरत कभी कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि वो अपने शोहर को दूसरे के साथ शेयर करे। और यही वजह होती है कि जब 2 बीवियां एक मर्द की हो तो दोनों एक दूसरे से जलेंगी, दोनों में एक दूसरे से हसद होगा, कंपटीशन होगा, और शोहर जो है वो दोनों का हक अदा नहीं कर पाएगा। तो भाई जब जन्नत के अंदर मर्ज ही नहीं होना, ना तो जिस्मानी मर्ज होना, ना रूहानी मर्ज होगा, और रूहानी मर्ज के अंदर जलन भी और हसद भी है, तो ना कोई आदमी को किसी से जलन होगी, ना किसी से हसद होगा। तो वो जो 70 बीवियां किसी इंसान को मिलेंगी तो वो आपस में एक दूसरे से जलन नहीं रखेंगी, आपस में एक दूसरे से हसद नहीं रखेंगी। तो फिर जो जेंडर जस्टिस है उसका कोई सवाल वहां पर कभी होगा ही नहीं। ठीक है, अब आप एक सवाल लास्ट रह जाता है जो मकसूद भाई ने किया नहीं, लेकिन मैं जवाब दे दूं। वो ये है कि भाई मर्द ही को हूरें मिलेंगी
और औरत के लिए क्या, औरत के लिए क्या पैकेज है? मर्दों के लिए तो पैकेज बता दिया आपने, औरत के लिए क्या पैकेज है? मैंने जो जवाब दिया था शुरू में वो ये दिया था कि अल्लाह ताला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेमतों की जो तशरीह की है वो इंसान की फितरत को सामने रखकर की है। एक पाकबाज पाकीज़ा औरत से ये सवाल कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कोई ये पूछे कि भाई मेरे मेरे कितने हस्बैंड होने चाहिए। हाँ, मर्द तो ये सवाल कर सकता है कि कितनी बीवियां होंगी, ये उसके नेचर में है, लेकिन एक पाकीज़ा औरत के अंदर ये सवाल कभी भी जन्म नहीं ले सकता कि वो पूछे कि मेरे कितने हस्बैंड होंगे, मैं तो जब जन्नत में जाऊंगी कि जब मेरे 72 हस्बैंड हो। अगर कोई औरत ऐसा सवाल करती है तो याद रखिए वो पाकबाज नहीं है, और पाकबाज औरत को तो जन्नत में जाना ही नहीं है। चाहे जाए कि वो ये कहे कि भाई मैं जन्नत में जब जाऊंगी जब मुझे 72 हस्बैंड मिलेंगे, तो भाई तुम्हें आने को कौन कह रहा है, तुम बाहर ही रहो। अंदर तो वो जाएगा जो पाकबाज होगा, और पाकबाज औरत से यह सवाल कभी नहीं मुतवक्के है। हाँ, अल्लाह ताला ने यह ऐलान कर दिया कि वो जो चाहेगी उसको मिलेगा, मर्द जो चाहेगा उसको मिलेगा, औरत जो चाहेगी उसको मिलेगी, ये उसूल दे दिया। लेकिन उसकी जो तशरीह की है, उसके जो इंटरप्रिटेशन किया है, वो इंसान की फितरत को सामने रखकर किया है, मर्द की फितरत को और औरत की फितरत को सामने रखकर। अब हमारे नजदीक, मुसलमानों के नजदीक हूरों का जो तस्करा कुरान करीम में आया है, और लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो 72 वर्जिन बाकिरा औरतों की वजह से सारे काम करते हैं, ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है, एक्यूजेशन है, झूठ है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सिर्फ इस बात का जिक्र किया है कि बंदे को, नेक बंदे को बीवियां मिलेंगी, पाकबाज बीवियां मिलेंगी, ठीक है, हयादार बीवियां मिलेंगी। हमारे लिए एक औरत का पाकबाज होना, हयादार होना अहम है, और यह अहम नहीं है कि वो वर्जिन है या नहीं है। हाँ, यह अलग बात है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उसका तस्करा किया है, उसकी पाकबाजी को साबित करने के लिए यह बयान किया है कि किसी मर्द ने, किसी जिन ने या किसी इंसान ने उसको कभी छुआ नहीं। ठीक है, हमारे लिए वर्जिनिटी किसी की अहम नहीं है, बल्कि पाकबाजी अहम है। बिल्कुल ऐसे ही पाकबाजी अहम है जैसा कि राम जी के लिए सीता जी की पाकबाजी अहम थी, उनका पाकदामन होना अहम था। क्या सीता जी अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरी? क्यों अग्नि परीक्षा से गुजरी? इसलिए गुजरी कि उन्हें अपना पाकदामन होना साबित करना था। तो राम जी के लिए तो एक औरत का, उनकी अपनी बीवी का पाकदामन होना अहम हो, इसलिए उनकी बीवी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। और मुसलमानों के लिए, अहले जन्नत के लिए, जन्नत में जो बीवियां उनको मिल रही है उनका पाकदामन और पाकबाज होना अहम ना हो, यह क्या बात हुई? ये तो अजीब लॉजिक है। तो याद रखिए कि कुरान करीम में एक तो 72 का तस्करा कहीं नहीं कि 72 हूरें मिलेंगी। हाँ, हदीस में उसका तस्करा आया है कि एक शहीद को 72 बीवियां मिलेंगी। जब हमने ये कह दिया कि हम जेंडर इक्वालिटी में दुनिया में बिलीव नहीं करते, तो आखिरत में तो क्या करेंगे? हम जेंडर जस्टिस में बिलीव करते हैं। और जेंडर जस्टिस वहां सवाल होता है जेंडर जस्टिस का कि जब दो औरतों में आपस में कंपटीशन हो जाए, दो औरतें आपस में एक दूसरे से जलने लगे, एक दूसरे से कटने लगे, एक दूसरे से हसद हो। जब जन्नत में ना जलन ना हसद, तो जेंडर जस्टिस का कोई सवाल होगा ही नहीं। एक औरत की नहीं, 72 नहीं, 72,000 बीवियां हो तब भी जेंडर जस्टिस का कोई सवाल नहीं होता। अल्लाह ताला की ने इंसान की फितरत के एतबार से जन्नत की नेमतें जिक्र की हैं, और उस एतबार से इंसान को वो नेमतें मिलेंगी। ये इस सवाल का जवाब था, और उम्मीद है कि वो हमारे हिंदू भाई के जो हक सुनने और समझने का जिगर रखते हैं, वो इस सवाल को गौर से सुनेंगे, इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, और मजाक उड़ाना, चूंकि वो मजाक मुसलमान का नहीं उड़ा रहे हैं, वो मजाक किसी मजहब का नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि वो मजाक अपना उड़ा रहे हैं। वो ये साबित करते हैं कि हम बहुत बड़े जाहिल हैं, और वो ये साबित करते हैं कि हम बहुत बड़े इग्नोरेंट हैं और एरोगेंट हैं। तो इस इग्नोरेंस और एरोगेंस से निकलिए, और सामने वाले के जज्बात को ठेस मत पहुंचाइए, चूंकि इस बात का इम्कान है कि आपके जज्बात को फिर दूसरे ठेस पहुंचाएंगे, फिर आपको तकलीफ होगी। हालांकि हम उसके खिलाफ हैं, हमारा मजहब इस चीज में बिलीव नहीं करता।